तो गुरु लोग, आज अपन बात करेंगे अपने भारतीय जॉन विक रॉकी हैंडसम के बारे में। बट उससे पहले टाइट योर आइज अप एंड रोल द इंट्रो। तो रॉकी हैंडसम 2016 में रिलीज हुई जॉन अब्राहम की अब तक की बेस्ट मूवीज में से भी एक है। पर अपन यहाँ इसकी बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात नहीं करेंगे, वहाँ तो ये मूवी फ्लॉप ही थी। कॉज एल टैलेंटो नो एस एप्रिसियाडो की, बट ये उस टाइम इतना इम्पैक्टफुल साबित नहीं हुई थी मेरे लिए। नाउ आई रिसेंटली जस्ट फिनिश दिस मूवी अगेन एंड आई विल से ये मूवी उन सभी से काफ़ी ज़्यादा अच्छी निखर कर आती है जो अभी बॉलीवुड हमें सर्व कर रहा है। वेयर द डायरेक्शन ऑफ दिस मूवी इज ग्रेट, वेल रिटन स्टोरी एंड एग्जीक्यूशन, वेल परफॉर्म्ड कैरेक्टर्स एंड स्पेशली द विलन्स। इन दोनों भाइयों की ज़बरदस्त एनर्जेटिक एक्टिंग की वजह से मूवी के अंदर एक हल्की फुल्की से रियलनेस झलकती है, और उनमें से यही डायरेक्टर है मूवी का। इस मूवी की थीम एक डार्क टोन पर सेट की गई है। दिस मूवी कन्फ्रंट अस टू द रियल वर्ल्ड, हाउ एक्चुअली इट सीम्स लाइक एंड वर्क, एंड हाउ द पावरफुल पीपल्स एंड द गैंगस्टर्स यूज्ड टू डील विद दैट, व्हाट देयर मेन बिजनेसेस आर, स्मगलिंग, गैम्बलिंग, प्रोस्टिट्यूशन, नार्कोटिक ट्रैफिकिंग, दलाली, चोरी चकारी, और इन्हीं सब के बीच रहता है फिल्म का मेन प्रोटैगनिस्ट अपना हैंडसम, जिधर वो अपना छोटा सा पॉन शॉप धंधा खोल के बैठा है। इसकी मेन ओरिजिन अब तक लोगों से छिपी हुई है, बट इसकी डोले सोले और जाली पर्सनैलिटी देखकर लोगों पर शक तो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ा होने का इसके साथ। बट यहाँ बेवजह कोई किसी के फट्टे में नहीं पड़ता। और इस मूवी की लविंग बर्ड सैवरन भाई की चिंकी भी अपनी सेक्सी गंजेड़ी मॉम के साथ इसी अपार्टमेंट में रहती है, जिसके लिए अपने हैंडसम के दिल में एक सॉफ्ट प्लेस होता है एंड ही कंसीडर हिमसेल्फ टू हर एज अ फादर फिगर। He really wanna care, love and protect her. इस मूवी में इसको एज अ दुखी आत्मा की तरह दिखाया है, दो whatever gastly happen in his past. बट मूवी में ट्विस्ट या मौजा तो तब आती है जब ये और इसके आदमी अपनी माल की हेरा फेरी के सिलसिले में इसके अपार्टमेंट में घुसाते हैं। अपने हैंडसम से पिटपिटाकर चिंकी और चिंकी की मम्मी को उठा ले जाते हैं, जिसके पीछे अपना रॉकी अपनी झंड पर रवाना करते हुए बच्ची को बचाने के लिए लिटरली वो अपना पूरा जोर लगा देता है। और इसी बीच जो कुछ भी दिखाया जाता है, बवाल, गूज़बम्स, मजा। No latest Bollywood masala were used, no overrule, just try to be real and finest. And this is what the Bollywood used to do in its golden era. They used John Abraham, what actually used to be four, as a biggest, macho strong personality, with least and powerful dialogues in movies. मैं इसको जॉन विक की कॉपी या सिमिलर तो नहीं कहूँगा एंड नो स्लॉजी को, बट दोनों की ओरिजिन, ग्रीफ, सैरो, सैडनेस, एग्नी, टॉर्मेंट एक जैसी ही फील होती है। एंड दे हैव लॉस्ट इट दियर बाबू सोना टू, जिनके लिए दे बहुत क्वाइट एंड वर रिटायर्ड फ्रॉम देयर प्रोफेशन। दोनों का ही पास्ट काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल एंड अनफॉरगेटेबल रहा है, जहां कबीर अलावत स्पेशल फोर्स का एक कमांडो होता है, जिसे रॉकी निकनेम के साथ एक किलिंग मशीन का टैग भी दिया जाता है। जहाँ दूसरी ओर जॉन विक भी एक स्पेशल फोर्स से होता है और इसका प्रोफेशन एज अ प्रोफेशनल हिटमैन है, और कोई भी अंडरवर्ल्ड से खामखा इससे भिड़ना नहीं चाहते। इन दोनों ही कैरेक्टर्स के हाथ खून से रंगे हुए हैं एंड आफ्टर ऑल रॉकी मेड हिज रिवेंज कंप्लीटेड एंड बाबा यागाज रिमेन। इस मूवी में इसके एक्शन के साथ साथ इसके कैमरा वर्क और सॉन्ग्स की भी तारीफ करनी पड़ेगी, और मुझे स्पेशली ये वाला सीन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, जिसे देखकर स्नाइडर कट की मेमोरीज रिवाइज होने लगी थी। इट्स स्लो मोशन एंड कैची बैकग्राउंड म्यूजिक मेक दिस सीन आउटस्टैंडिंग। आई रियली अप्रिशिएट हिज वर्क एंड आई रियली लव दिस मूवी, जिसको अपन खुद 2 बार देख चुका। और आप बताओ कि आप क्या सोचते हैं इस मूवी के बारे में। अगर तुमने ये मूवी देखी है तो डू कमेंट योर ओपिनियन राइट बिलो, और मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर। टिल देन टाटा।